वेलकम टू टिक टेक्निक। इस वीडियो पे हम समझने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंसी होने पे 30% जॉब रिप्लेस हो जाएगा, बट एआई आने से प्रेजेंट और पास्ट टाइम में जो सारे एक्सीडेंट हो रहा था एआई को यूज करके हम रोक सकते हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइव कार, इस कार में विदाउट ह्यूमन पे हम गाड़ी चला सकते हैं जिसमें कम एक्सीडेंट होगा। इसके अलावा हार्ट अटैक को हम लोग रोक पाएंगे। जैसे कि आज के टाइम पे हार्ट अटैक को रोक पाना एक हद तक पॉसिबल है। स्मार्ट वॉच में जो सारे सेंसर यूज हो रहा है इसमें हार्ट रेट मॉनिटर करके हम बता पाएंगे आगे जाके इसमें क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ रिसेंटली होटल रूम पे एप्पल वॉच ने एक वुमेन का जान बचाया, ये अपने ट्विटर पोस्ट पे शेयर भी किया। एआई इज फ्यूचर। आने वाले टाइम पे स्मार्ट वॉच हमारे साथ जैसे कि जुड़ गए हैं, आने वाले टाइम पे एआई ऐसे हमारे साथ जुड़ जाएगा। इस टाइम पे हमारे क्लासरूम को यूट्यूब जैसे बहुत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रिप्लेस कर रहा है। आने वाले टाइम पे एआई भी ऐसे ही बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर देगा, जिसमें एआई को जानना, एआई के साथ काम करना एक अलग लेवल एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक तरफ ह्यूमन डिपेंडेंसी से एआई डिपेंडेंसी होने पे बहुत सारे जॉब खो रहा है, दूसरी तरफ एआई डिपेंडेंसी होने से काम को ऑटोमेटिक करना पॉसिबल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें ह्यूमन वो काम करने के लिए बहुत पीछे है। एआई लर्न एंड वर्क, एआई सीखता कैसा है और काम कैसे करता है। इस टाइम पे एआई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले अलग अलग सोर्स से डेटा कलेक्ट करता है, जिसके अंदर गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी ऐसे एआई वॉइस असिस्टेंट से कुछ भी कमेंट देकर सर्च करने पे सर्च इंजन पे वो डेटा कलेक्ट हो जाता है, जिससे वो मशीन लर्निंग से आगे जाके वो यूज में ले सके। इसके बाद एआई चैटबॉट अपने टेक्स्ट के थ्रू जो सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम में जो कस्टमर सपोर्ट का भी काम करता है। एक तरफ से टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होते जा रहे हैं, इस टाइम पे अलग अलग सोर्स से हमको एआई टूल यूज में दिख रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी। ये माइक्रोसॉफ्ट अपने चैट जीपीटी को बहुत मार्केट इन्होंने हल्ला मचा के रखा है। डाली, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद गूगल भी अपने एआई टूल लॉन्च कर रहा है, जो कि मैं वीडियो का एंड के टाइम इसके बारे में फुल्ली बात किए हैं, जिससे आप ये एआई टूल को अपने डेली लाइफ में यूज में ले सकते हो। जो सारे एआई बॉट या एआई टूल यूज करके काम कर रहे हैं, वो अपने काम के बाद जितने सारे चैट बॉट एआई मशीन लर्निंग है, वो काम खत्म करने के बाद एक फीडबैक लेता है, जिससे वो और भी अपग्रेडेड हो सके। हिस्टोरिकली देखे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आज के टाइम पे टाइम ट्रैवल एक कॉन्सेप्ट है। 19th सेंचुरी में एआई ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट था। 1960 में एक इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग, उन्होंने उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, ह्यूमन के जैसा मशीन सीख सकता है या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने के टाइम उन्होंने 3 कंप्यूटर को यूज किया, जिस कंप्यूटर में आपस में टेक्स्ट के थ्रू बात कर सकते हैं। इसमें से 2 ह्यूमन रिस्पॉन्स कर रहा था और एक कंप्यूटर खुद रिस्पॉन्स कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में जो नंबर 1 है, उनको नहीं पता कौन सा कंप्यूटर है कौन सा ह्यूमन है, तो उनको यही पता लगाना है वो जो टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स कर रहा है या कंप्यूटर रिस्पॉन्स कर रहा है। जिसमें से इस एक्सपेरिमेंट को ट्यूरिंग टेस्ट नाम से हम लोग जानते हैं। 1950 में उन्होंने फर्स्ट प्रूव किया था आने वाले टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। टाइम के साथ साथ एआई को भी रिसर्च बढ़ाने लगे। 2000 से 2012 के अंदर आई एम ए नॉट ए रोबोट, बेसिकली ये जो सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस, जो कि एक हैकर को बचने के लिए, इस टाइम से ही जो वॉइस सर्चिंग इंजन है ये डेवलप्ड हो रहा था। 2014 में यूजिन कोस्टमैन एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है जिसको चैटबॉट भी बोल सकते हो। इसके अंदर टेक्स्ट के थ्रू रिस्पॉन्स करने की अपॉर्चुनिटी था। इसका जो इन्वेंटर है वो पब्लिक के सामने दावा किया था, एक 13 साल का बच्चा है जो टेक्स्ट के थ्रू रिस्पॉन्स कर रहा है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था और वो एक्सपेरिमेंट में आप बिलीव नहीं करोगे 33% एक्चुअली मान लिया था एक बच्चा है, ये कोई चैटबॉट नहीं है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो एक ह्यूमन कर रहा है। इस वेबसाइट को इन्होंने सक्सेसफुली मार्केट पे लॉन्च भी किया था। टेस्ला भी इस टाइम पे अपने सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च किया था। 2018 के बाद मशीन लर्निंग और भी तेजी से डेवलप्ड होने लगे। अलग अलग कंपनी अपने सिस्टम में
AI ऐड करने लगे, जैसे कि कस्टमर रेटिंग, फीडबैक, कस्टमर सपोर्ट, ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड काम AI करने लगे। गूगल मैप भी अपने AI को नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कर रहा था, जैसे कि रोड मैप, ट्रैफिक जैम, गार्डन टाइम, व्हीकल स्पीड, ये सब इस टाइम से ऐड होने लगे। गूगल लेंस फुल AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिससे कोई भी स्मार्ट डिवाइस में पिक्चर देखकर ये सर्च करना बहुत ही इजी है। इस टाइम सोशल मीडिया एल्गोरिदम बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहा था। आपको पता है या नहीं, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड का रिलेटेड वीडियो इंटरनेट पे शो होगा। ये सब बेसिकली हो रहा है AI एल्गोरिदम से, और ये बहुत ही मार्केट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है AI के थ्रू। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही फील्ड आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है या इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग को बहुत इजीली पता चल जाता है आपको प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट है, तो बार बार सोशल मीडिया पे आप लोग को ये ऐड दिखाया जा रहा है। ये सारे काम इजीली हो रहे हैं, बेसिकली एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। 2020 OpenAI अपने ChatGPT को बीटा वर्जन मार्केट में टेस्टिंग पर्पस लॉन्च किया है, पर सर्च इंजन के मामले में गूगल और ChatGPT पूरा ही अलग है। बेसिकली आप देख लो गूगल कैसे काम करता है। सर्च इंजन में आप सर्च करोगे तो गूगल बेसिकली बहुत सारे लिंक प्रोवाइड करेगा, जिस लिंक के थ्रू अलग अलग वेबसाइट पे जाके आपको डेटा कलेक्ट करके एक जेन्युइन चीज ढूंढना पड़ता था। और गूगल में जो सारी चीजें मिलता है ये बेसिकली एक ह्यूमन अपलोडेड है, जो कि बेसिकली अपने ब्रांड को या उसका जो वेबसाइट है वो ग्रो करने के लिए ये सब चीजें अपलोड करता है। ये बेसिकली वन टाइप ऑफ मार्केट कैप्चर करने की ये अलग अलग वेबसाइट कोशिश करता है। माइक्रोसॉफ्ट का OpenAI में जो ChatGPT है ये पूरा ही अलग है। इसका जो सर्च इंजन है, कुछ भी आप टाइप करके सर्च करोगे मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है, ये कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करता। तो इससे बहुत टाइम बच जाता है, जो टाइम आपको रिसर्च करने में जाता है ChatGPT में थोड़ा ही टेक्स्ट के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। जो सारे AI बेस्ड एप्लीकेशन या वेबसाइट होता है, इससे आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। डाली एक AI बेस्ड वेबसाइट है, जिससे आप टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही कुछ फोटो में शो कर रहा हूँ जो AI ने जनरेट किया। ऐसे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिससे आपका काम बहुत इजीली यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। पहले सॉफ्टवेयर ले लेते हैं गूगल लेंस। इससे आप कोई भी फोटो को स्कैन करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस फोटो के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ इमेज देखकर उस फोटो को सर्च करना बहुत ही इजी हो जाता है। इससे आप बहुत सारे काम भी करा सकते हो, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, कोई भी लैंग्वेज का वर्ड आप कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि ये चाइनीज वर्ड है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो क्या इसमें शो हो रहा है। इसके बाद आता है एडोब पॉडकास्ट। इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी वॉइस स्टूडियो टाइप वॉइस क्रिएट कर सकते हो। आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिए। I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all the background noise, echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. नेक्स्ट वेबसाइट है ChatGPT। इससे आप कोई भी टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी पता करना सिंपल हो जाता है। मान लो आपको कंटेंट जनरेट करना है या कुछ चीज के बारे में जानना है या असाइनमेंट करना है, इससे आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्रामिंग कोड जनरेट कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग वेबसाइट में यूज कर पाओगे। डाली से आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो आपका कमेंट से रिलेटेड आपको इमेजेस जनरेट करके देगा। माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल दोनों ही अपने AI डेवलप कर रहा है। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्य नडेला और गूगल का CEO सुंदर पिचाई, ये दोनों का एक AI रिलेटेड स्पीच सुन लेते हैं। Welcome. We are here today to talk about something that's very fundamental between humans and computing. This next generation of AI is fundamentally different from the AI, in fact, that we've grown accustomed to around us. For years, AI has in fact powered online experiences ranging from search to social media, working behind the scenes to serve up recommendations for us or about us. You could say we've been using AI on autopilot, and now this
this next generation of AI, we're moving from autopilot to copilot. AI is having a very busy year, so we've got lots to talk about. We are taking the next step to make AI even more helpful for people, for businesses, for communities, for everyone. We've been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI, By 2025, 10% of all data will be produced by generative AI models. let's get started. Generative AI can make anything, from text to images to sound. It learns from data and patterns, and then it makes something new and profound. ये दो कंपनी सबसे ज्यादा जेनरेटिव एआई के लिए काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई को डेवलप कर रहा है, गूगल भी अपने एआई को डेवलप कर रहा है, क्योंकि सबको पता है आने वाले टाइम एआई का ही होगा। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, सर्च इंजन के मामले में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का पहले से ही एक फाइट चल रहा है। उसमें से माइक्रोसॉफ्ट सालों से गूगल को बीट करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो बात कर लेते, गूगल अपने आईओ इवेंट में बहुत सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन के बारे में बताए, एआई से रिलेटेड जनरेट किया है। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है जीमेल पे। एआई फीचर्स लॉन्च किया है जिसमें कुछ शॉर्ट टेक्स्ट के थ्रू पूरा जीमेल वो ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। ये जो जीमेल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक फ्लाइट टिकट का जीमेल है, जिसमें एक फ्लाइट टिकट को कैंसिल करने के लिए इस मेल पे एक वाउचर मिला है। पर जो कस्टमर है उनको वाउचर नहीं चाहिए, उसको फुल्ली रिफंड चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट टेक्स्ट किया और ऑटोमेटिक देख रहे हो ये जो जीमेल है ये फुल्ली एआई जनरेट करके दे रहा है। उन्होंने गूगल फोटोज को और ज्यादा अपग्रेड किया, जैसे कि एआई को यूज करके मैजिक इरेजर एंड मैजिक एडिटर। मैजिक एडिटर में ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर का कुछ पार्ट सिलेक्ट करके आप मूव करा सकते हो, जिससे एक बहुत अच्छे से पिक्चर को क्रिएट करना इधर पॉसिबल है। मैजिक इरेजर ये यूज करके कोई भी अनवांटेड बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो। गूगल एआई बॉट को लॉन्च किया है, जैसे कि इन्होंने नाम रखा गूगल बॉट, जिससे आप कोई भी इमेज टेक्स्ट के दौरान क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक ए डाली। डाली के जैसा ये भी एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इससे और भी ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि टेक्स्ट के दौरान आप कोई भी कोड जनरेट कर सकते हो। इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स इन्होंने ऐड किया, जैसे कि फोटो को स्कैन करके कैप्शन को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है ये फोटो है, इसको स्कैन करके एक कैप्शन जनरेट हो रहा है। जो जनरेटिंग एआई है ये चैट जीपीटी जैसा काम करता है, बट इसमें जो फीचर्स है, जैसे कि आप कुछ भी टेक्स्ट के दौरान जनरेटिंग एआई से सर्च करोगे तो चैट जीपीटी में बेसिकली क्या करते हैं, वो टेक्स्ट के दौरान रिस्पॉन्स करता है। पर गूगल में इसमें अलग है, क्योंकि वो जो आप सर्च कर रहे हो वो उसको डायरेक्टली एक लिंक प्रोवाइड कर देता है कहाँ से सोर्सेस कलेक्ट हुआ है। इसमें बहुत बड़े एडवांटेज गूगल को हो जाता है, जैसे कि ये लिंक प्रोवाइड करने से हमको पता चलता है ये कहाँ से डेटा कलेक्ट करके हमको दे रहा है, जिससे हम और भी इंफॉर्मेशन उस लिंक के थ्रू जाके कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस को अपग्रेड किया है। ये एआई को यूज करके इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली कोई भी टेक्स्ट के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो काम होता था वो करने में बहुत टाइम लगता था, पर कोपायलट के दौरान अब टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी जनरेट करना बहुत ही ईजी हो गया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो काम है वो बहुत ही सिंपल हो गया है। ये टेक्स्ट के दौरान इसमें वर्ड, पीपीटी, एक्सेल का काम बहुत ही इजीली हो गया। इसका जो डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत सुंदर ही लगता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है, इसमें चैट जीपीटी 4 को फ्री में लॉन्च कर दिया है, जिससे और भी बेटर एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। इस टाइम ह्यूमन का काम एआई रिप्लेस कर रहा है। एआई एक नीड है बट नॉट नेसेसरी। आने वाले जो टाइम आ रहे हैं वो फुल्ली हमको एआई पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए ह्यूमन पॉसिबल नहीं है। तो एआई को आना बहुत ज्यादा जरूरत है। हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत एआई के बारे में डिस्कस किया है। एक वीडियो पे इतना चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें अच्छा खासा व्यूज आएगा, तो इसका पार्ट 2 में जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एआई को लेकर और ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो इससे रिलेटेड हम और एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे ही हमको व्यूज गेन होगा।